तो इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है ना। जैसे मान लो कोई भी एक नंबर दिया है, हम लोग एग्जांपल के लिए एक नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे रैंडम से कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं। ठीक है ना, जैसे 3421 ये एक नंबर ले लिया हमने, है ना। अब हमको पता करना है कि ये जो 3421 है क्या ये 8 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए हमें यहाँ पे इसका रूल लगाना पड़ेगा। दो तरीके, या तो इसको पूरा हम 8 से डिवाइड करके देख लें कि डिवाइड होता है या नहीं, या फिर डिविजिबिलिटी रूल लगा दें। ठीक है ना, उससे चेक कर लेंगे, आसानी पड़ेगी। तो देखो, अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल और 4 का डिविजिबिलिटी रूल दोनों बिल्कुल ही मैचिंग मैचिंग है, या ये कह लो कि सेम सेम है, लगभग लगभग सेम है, बिल्कुल सेम वैसा ही कंसेप्ट लग रहा है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो उसकी लिंक नीचे दी हुई है, उसको जरूर चेक कर लेना। 8 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। जैसे कि ये नंबर दिया है, हमें पता करना है कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं। डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि दिए हुए नंबर की जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं, ठीक है ना, लास्ट 3 डिजिट ध्यान रखना, 100 प्लेस तक, 1 से लेकर 100 प्लेस तक की जो 3 डिजिट्स हैं, अगर वो तीनों की तीनों जीरो हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर वो तीनों की तीनों जीरो हैं तो इसका मतलब वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि अगर लास्ट के तीनों डिजिट जो है वो जीरो नहीं दिए हुए हैं, जैसा कि ये नंबर हमने लिया है, इसमें जीरो तो दिया ही नहीं है, एक भी जीरो नहीं है। ठीक है, तीनों जीरो होने चाहिए तो कह सकते हैं हम क्या 8 से डिवाइड है। पर अगर तीनों जीरो नहीं दिया हुआ है तो ये जो 421 है इसको उठाकर 8 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है ना, इसको 8 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गए तो इसका मतलब पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये नंबर ही फिलहाल छोटा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि क्यों ना हम पूरे को ही डिवाइड कर दें। ठीक है, जबकि अगर बड़े नंबर आएंगे, लाखों में अगर नंबर आएंगे या करोड़ों में नंबर अगर दे दिया होगा तो वहां पे फिर हमें ये 3 डिजिट ही डिवाइड करना पड़ेगा, और जरूरी भी यही है क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल भी यही बोलता है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40 होता है। ठीक है, इसको कर लेते हैं माइनस, कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे उतार लेते हैं कितना, हम 1 उतार लेते हैं। 8 2 जा कितना हो जाएगा, 8 2 जा हो जाएगा 16। ठीक है ना, इसको कर लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा माइनस करके 5 आएगा, यहाँ 0 बचेगा। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो रिमाइंडर जो है वो 5 बच रहा है, रिमाइंडर तो 0 आ ही नहीं रहा है। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये 421 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 3421 8 से डिवाइड नहीं होने वाला है। सिंपल सी चीज है। हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है ना, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं, इसमें इस बार थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। ठीक है ना, जैसे ये एक नंबर ले लिया बड़ा सा। अब इस केस में थोड़ी ना हम पूरा का पूरा नंबर डिवाइड करके देखेंगे कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। ठीक है, क्या कि ये जो 258 दिया है इसको हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या ये 8 से डिवाइड हो पा रहा है। तो 8 3 जा 24। ठीक है ना, 8 3 जा हो जाएगा कितना 24, माइनस कर लो, यहाँ कितना बचेगा 1, नेक्स्ट उतार लो 8, और 8 2 जा हो जाएगा यहाँ पे कितना 16 हो जाएगा, रिमाइंडर बच रहा है 2। तो अगर यहाँ पे भी देखें तो 258 जो है ये 8 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट ही 8 से डिवाइड नहीं हो पा रही है, इसलिए पूरा का पूरा जो नंबर दिया है ये भी 8 से डिवाइड नहीं होने वाला है। इस चीज का ध्यान हमको रखना है। ठीक है ना, रूल क्या बोलता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल यही बोलता है कि दिए हुए नंबर की अगर लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है ना, दिए हुए नंबर की अगर लास्ट की 3 डिजिट्स जो है वो अगर जीरो होंगी तो पूरा के पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर लास्ट के तीनों डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है ना, उनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, तब भी पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। यार ये तो हमने बड़े बड़े नंबर ले लिए। अगर यहाँ पे 16 दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर 16 दिया है तो क्या 16 8 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो हाँ यार 16 8 से डिवाइड होता है, इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो क्यों, क्योंकि इतना टेबल तो हम लोग को याद ही रहता है कि 8 2 जा 16 होता है, तो इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स जो है उनकी जरूरत कहाँ पड़ती है, उनकी जरूरत वहां पड़ती है जब बहुत बड़े नंबर हमको दे दिए जाते हैं पता करने के लिए। ठीक है ना, वहां डिविजिबिलिटी रूल्स की जरूरत पड़ती है। तो इस केस में चाहे तो हम डिविजिबिलिटी रूल सेम वही लगा सकते हैं। ठीक है ना, लास्ट के 3 डिजिट उठा लो, सामने कुछ नहीं है, 0 लिख दो, 0 1 6 कर लो डिवाइड, हो जाएगा डिवाइड।
तो 8 से ये नंबर डिवाइड होता ही है, पर यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नंबर छोटा सा, इतनी टेबल तो हमको याद रहती ही है, ठीक है ना। तो ये डिविजिबिलिटी रूल जो है वो बड़े नंबर्स में ही लगाए जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि हाँ लास्ट के 3 डिजिट, 16 में तो 3 डिजिट है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे। अब इतनी तो टेबल याद ही है ना हमको कि हमको पता है हाँ 16 आता है, नहीं भी याद है तो क्या है, सामने जीरो लगा दो, हो गया ना 3 डिजिट, कर लो उसको सॉल्व, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बात बराबर ही होगी। क्लियर है, एक चीज ये हो गई। अब क्या करते हैं, दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया, अब इसमें भी हमें पता करना है कि ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे, लास्ट के जो 3 डिजिट्स है, ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इन 3 में से 2 जीरो दिए हुए हैं, पर मैंने क्या बताया था कि 8 में तीनों के तीनों ही जीरो होने कंपलसरी है, तभी वो डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ तो 2 ही जीरो दे रखे हैं, इसीलिए हम पूरे पूरे 200 को क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं। तो 8 टू जा कितना हो जाएगा 16, माइनस कर लो कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, नेक्स्ट उतारो 0, और 8 फाइव जा होता है कितना, 8 फाइव जा होता है 40, इसको काटेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये 200 जो है ये 8 से डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 4200 जो है ये भी पूरा के पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक नंबर हमको ऐसा मिल गया जो कि 8 से डिवाइड हो रहा था, ठीक है। रूल बहुत सिंपल है। 4 का अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक किया होगा या पढ़ा होगा या पता होगा तो ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि वहां पे 2 डिजिट्स लेते हैं लास्ट के, और यहाँ पे 3 डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है ना, तो फिर से देख लेते हैं क्या चीज है। कोई भी दिए हुए नंबर की अगर लास्ट की तीनों डिजिट्स 0 0 0 होंगी, यानी तीनों जीरो होंगी, तो ऑटोमेटिकली पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। या फिर लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं, ठीक है ना, अगर वो 0 0 नहीं भी हैं, लेकिन तीनों के तीनों अगर डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाती हैं, तब भी पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि एक ऐसा नंबर ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, जिसके आगे लिख देते हैं, जैसे हम लिख दिया हमने 5 और इसके पीछे 3 जीरो लगा देते हैं। इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगाना है 8 का मैंने बता दिया था कि हाँ देखो, 3 अगर लास्ट के 3 डिजिट जो है वो जीरो होंगे तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको देख लिया हमने, लास्ट के तीनों डिजिट जीरो है ना, तो इसका मतलब 5000 जो है ये 8 से डिवाइड होना ही होना है। अगर इसको चेक करना है तो हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, मतलब डिवाइड करके देख लेते हैं कि सच में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किससे डिवाइड करना है, 8 से, ठीक है ना। तो 8 से करते हैं, 8 6 जा 48 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 6 जा 48, यहाँ कितना बचेगा 2, नेक्स्ट उतार लो यहाँ पे 0, 8 2 जा हो जाएगा कितना 16, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस कर लो 4, और लास्ट उतरेगा यहाँ पे कितना 0, और 8 5 जा होता है कितना 40, मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 बच रहा है। तो देखा हमने कि 5000 जो है वो डिवाइड हो गया है, और हमने तो ये चीज पहले ही बता दिया था सिर्फ इस लास्ट के 3 डिजिट्स को देखकर। क्यों, क्योंकि तीनों डिजिट जीरो थे, इसीलिए हमने देखकर ही बता दिया कि 5000 जो है वो 8 से डिवाइड होना ही होना है। क्लियर है ना, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। 8 के डिविजिबिलिटी रूल और 4 का डिविजिबिलिटी रूल सिमिलर है एक दूसरे से, फर्क बस इतना है कि उसमें 4 में जो है लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं, जबकि 8 में लास्ट के 3 डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जितने भी डिविजिबिलिटी रूल्स हैं हर एक नंबर के, ठीक है, 2 4 3 6 जो भी है, उन सबकी लिंक नीचे दी है, उनको चेक कर लेना। स्टडी मटेरियल जो है वो भी नीचे दिए हुए, क्विज जो है, ठीक है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्विज जो है उनकी भी लिंक नीचे दी हुई है, उनको भी जरूर चेक कर लेना, नोट्स भी दिए हुए हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो वीडियो को फिर से देख लेना, बहुत सिंपल रूल है। उसके बाद भी क्लियर ना हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।